हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के घर में। एक दूसरे को बोलते हुए आई एम ब्लेस्ड और बैठ जाओ। सब जन बोलो आई एम ब्लेस्ड और बैठ जाओ। और जो आपको जवाब नहीं दे रहा उसको हिला के बोलो आई एम ब्लेस्ड और बैठ जाओ। हालेलुया। घोषणा करनी है कि कार्य करना अपने को कि मैं क्या हूँ, ब्लेस्ड हूँ, आशीषित हूँ। ब्लेस्ड का मतलब है आई एम ब्लेस्ड, धन्य, मैं धन्य हूँ और मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। सब तैयार हैं यीशु मसीह के साथ बादलों पे जाने के लिए? एक काम भी पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दुनिया नु छड़ना है। कैसे छोड़ रहा है? अरे कॉलेज में बड़ी तीर आज प्राण निकली है। ऐसे नहीं कहना हो पीड़ लगा, फटाफट चलिए। हालेलुया। होने में बचदा इधर कहना प्रभु फटाफट कर रहे तेरे नाल मां कितना छड़नी दुनिया के रोंदे रोंदे। हालेलुया। दुनिया रोती है क्योंकि वो सोचते हैं हाय मेरा घर रह गया, मेरे बच्चे रह गए, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। पर मुझे आपको मालूम है मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे, मेरे दादा परदादा जो मेरे परिवार में प्रभु में हैं वो भी मेरे साथ ही होंगे। इसलिए हम संसारिक टेम्परेरी घर को छोड़कर हमने हंसते हंसते अपने असली घर में प्रवेश करना है। हालेलुया। जहाँ की चार दीवारी भले रह गई हो लेकिन वहां की आग की बाढ़ पक्का लगी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चिंता नहीं करनी घर की, परिवार की, टेंशन नहीं रखनी किसी भी चीज की। जब यीशु मसीह के साथ होंगे तो बाइबल कहती है हम हर रीति से अनुग्रह के अंदर होंगे, उसकी दया के अंदर होंगे। हालेलुया। तो आज एक खास वचन प्रभु ने मुझे आपको दिया है। हम शुरू करते हैं इस वचन को। शुरू करें क्योंकि आपको मालूम है ये वो चर्च नहीं है जहाँ पर टेस्टिमनी दी जाए, गवाही दी जाए, एक वचन को बोला जाए और प्रचार किया जाए, फिर बोला जाए 15 प्रभु भोज वाले दिन तुसी आ जाओ तो एक वाला से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएंगे, संगत की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन बाइबल कहती है हमें प्रतिदिन प्रतिरोज प्रभु की आवश्यकता है। आपको एक चीज बताकर वचन को शुरू करते हैं। मैं जो अमीर देश है जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, उनको प्रभु की कम जरूरत पड़ती है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो उनकी सड़कें हैं, उनका जो वातावरण है बिल्कुल साफ है। उनकी सड़कों पे ऊपर कोई कुत्ता नहीं आता, कोई फालतू जानवर नहीं आते। हमारे घूमते हैं ना, मैं कहता हूँ आप गारे तालाब से राजे तालाब जाओ तो इतने सारे डंगर आपको मिलेंगे। तो वहां पे ऐसा नहीं है। वो आप वहां पे 100 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, जितनी स्पीड है गाड़ी उतनी चलाओ, क्योंकि वहां पर कोई कुत्ता बिल्ला रास्ते में आने वाला नहीं, उनके रास्ते साफ हैं। लेकिन हमें ज्यादा प्रभु की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम जब निकलते हैं घर से तो जंगली जानवर हैं, रास्ते में कई तरह के जानवर हैं, डंगर हैं, कई रास्ते में फालतू जो स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, हम जिन्हें गली का कुत्ता बोलते हैं, निकल आते एकदम आगे से। तो हमें प्रभु की ज्यादा आवश्यकता होती है कि परमेश्वर हमें एक्सीडेंटों से बचा, हमारी रक्षा करे। इसलिए हम जो लोग हैं हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं जो और आप हैं हम परमेश्वर से क्या करने वाले हैं? ज्यादा लोगों दूसरों से हम ज्यादा प्यार करने वाले हैं और दूसरों से अधिक भरोसा रखने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमें हर पल परमेश्वर की आवश्यकता है। क्या संडे को जरूरत है परमेश्वर की? हर पल का शुक्र करा, यही सॉन्ग है। हालेलुया। तो चलो जिनके पास कॉपी पेन है वो लिख लो, जिनके पास नहीं दिमाग में लिख लो। और क्या बोलूं मैं बच्चों को अपने को रोज एक चीज बोलता हूँ, आपको बोलूं बताऊं? हालेलुया। दुकान से सब कुछ मिल जाता है लेकिन अकल नहीं मिलती। हालेलुया। ये कहां से मिलती है हमें? परमेश्वर के वचन से। आमीन।
एक मसीही का सुसमाचार के लिए जिम्मेवार होना और जहां अपनी आशीष में बढ़ना और कम होना जो एक विश्वासी की जिम्मेदारी। समझ आ गई मेरी बात? आप बताना फिर से। एक मसीही का सुसमाचार के लिए जिम्मेवार होना, पहला क्या है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है जो जहां पे प्रीच हो रहा है, और ये सुसमाचार प्रीच होने के लिए मालूम है आपको कितनी मेहनत की गई है? कितनी मेहनत की है? यहाँ पे आज जो प्रीच हो रहा है इसके लिए कितनी मेहनत की गई है? आप लोगों ने तो नहीं की, लेकिन जिन्होंने की है, जब आप ये तैयार होने के बाद मेहनत कर रहे हो, लेकिन ज्यादा मेहनत उनकी है जिन्होंने इस चीज को तैयार किया है। और जैसे हम आज के सुसमाचार को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो कल के जो लोग होंगे, जो कल की जो जनरेशन होगी, वो हमारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेगी, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए छोड़ा है सुसमाचार प्रीच करने का। तो मैं जिम्मेदार हूं परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ाने के लिए। कैसे जिम्मेदार हूं? मैंने अपनी लाइफ ये नहीं कहा परमेश्वर मैं बिजनेस करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा, उसके साथ साथ तेरी सेवा करूंगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह डेडिकेटेड किया, परमेश्वर को सौंपा कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार के लिए मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मुझे तू जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर, मैं तेरी सेवकाई के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर मैं आपसे आज किसी को बोलूं चलो आ जाओ पास्टर बनो मेरे पास, आ जाओ मेरे पास पास्टर बनना है, खाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं मिलना, आपने खुद आपने तैयार करना है अपने आप से, और दिहाड़ी भी नहीं लगानी। आज लोग कितने लोग सेवा में आते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? और जो कुछ है वो भी बोलो, बोलोगे मैं घर में ठीक था, आज गलत जगह आ गया। हालेलुया। ये मेरा समर्पण था कि परमेश्वर मैं तैयार हूं। जब मैं तैयार हुआ तो परमेश्वर ने कहा मैं भी ब्लेस करने के लिए तुझे तैयार हूं। मेरे 20 साल की मसीही लाइफ में शायद 1 या 2 दिन मैं भूखा रहा, शायद एक रात मेरे बच्चे भूखे रहे बिना दूध के, छोटे थे, फैमिली मैटर हो गए तो दूध आपको पता है चले जाते हैं, पतीली होते जब नहीं फिर। लेकिन ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ कि मसीह में आने के बाद मुझे रोना पड़ा, ज्यादा मुझे मेहनत करना पड़ी हो, ज्यादा मैं चिल्लाया हूं परमेश्वर के आगे, परमेश्वर बस मैं मर चल रहा हूं, कार कुछ ऐसा कुछ नहीं। विश्वासी होके रहा, काम को करता रहा। पास्टर ने बोला एक तरफ का किराया दे दे, तो एक तरफ का मैं दे दूंगा। तो घर में बैठ के सोचना अगर एक तरफ का होता तो आ तो जाता, फिर तो मैंने मांग ही लेने थे, लेकिन एक तरफ का नहीं है तो मैं दूसरे तरफ से कहां से आकर ले लूं। तो सुसमाचार के लिए मोबाइल बेचा, दूसरा बेचा, साइकिल बेचा, मोटरसाइकिल बेचा, अपनी चीजें मैंने प्रभु के लिए बेची। आज चर्च के अंदर हमारे पास 4 फोन है, कोई फोन 10,000 के नीचे नहीं। 5G फोन है सर, 2 5G है तो 2 4G है। हालेलुया। हम उसके अनुग्रह में कैसे बढ़े, कैसे हम ब्लेस हुए, कैसे मेरा परिवार ब्लेस हुआ, कैसे 3 बेटों की मुझे प्रभु ने बरकत दी, कैसे ये जगह परमेश्वर ने मुझे दी, कैसे ये भवन परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, क्योंकि मैं सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेदारी जो मैंने ली, मैं उसमें आज तक वफादार हूं। हालेलुया। मैं आज तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर के सामने क्या हूं? जिम्मेवार हूं कि परमेश्वर मैं कर रहा हूं। जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन बेवफा, जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन क्या बोलते हैं बेजिम्मेदार होगा, कोई टेंशन, कोई फ्रीमन मर्जी से चलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जिम्मेदार बनूंगा परमेश्वर प्रीच करने का। मैं जिम्मेदारी लेता हूं परमेश्वर करे लोगों की, मैं जिम्मेदारी लेता हूं परमेश्वर लोगों को हील करने की, चंगा करने की। पर तू मुझे सामर्थ्य देना, तू मुझे नशा देना परमेश्वर, तू मुझे ताकत देना परमेश्वर। हालेलुया। मैंने जिम्मेदारी ली है सब चीजों की, तो परमेश्वर ने उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु मुझे ब्लेस करता गया। प्रभु को मालूम था ना तो मेरे पास दिहाड़ी है, ना बिजनेस है, ना कोई काम है, ना मेरे पास पैसे कोई इनकम है। परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला और सब चीजों का मेरे प्रभु ने प्रबंध किया। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताता हूँ सुसमाचार के लिए जिम्मेवार होना। बोलो मैं तैयार हूँ। तैयार है जिम्मेदार बनने के लिए?
कि सुसमाचार को प्रीच करने से आज के बाद मेरी भी जिम्मेदारी होगी। ये कहने पास्टर का काम नहीं है। ये प्रभु ने सिर्फ चेलों को नहीं बोला था, पतरस तू तेरे पास से 12 चेले नहीं जाना, पर प्रभु ने क्या बोला? 500 से अधिक लोग जो जैतून पहाड़ के ऊपर खड़े थे, प्रभु ने सबको बोला था जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, हम सबका काम है। दूसरा, अपनी आशीष में बढ़ना और कम होना जैविक विश्वासी की जिम्मेदारी है। आप अपनी आशीषों में बढ़ते हो तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप हो। अगर आप अपनी आशीषों में कम होते हो तो उसके जिम्मेदार भी आप हो। हालेलुया। एक आपके साथ बहन बैठी हुई आपसे ज्यादा आशीष पा रही है और दूसरी कम आशीष पा रही है, क्या एक के लिए कम प्रार्थना होती है? यहाँ पे प्रार्थना करते समय में मैं भेदभाव करता हूँ किसी के साथ? प्रचार करने से मैं भेदभाव करता हूँ कि इनको कम सुनाई दे तो इनको ज्यादा सुनाई दे? ऐसा होता है प्रचार करने में, प्रार्थना करने में, लंगर खाने में? मैंने बाहर आके बोला हो उनको थोड़ी दाल कम डालना, इनको ज्यादा डालना, किसी भी रीति के साथ मैंने बोला, कभी अंदर से देखा भी हो। हालेलुया। इसका मतलब जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में हैं, मेरी आशीषों में मैं जहां तक हूं तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। जो चीजें मेरे पास अभी तक नहीं है उनका जिम्मेदार भी मैं खुद हूं और मुझे मालूम है उनको कैसे लेना है, वो मैं काम कर रहा हूं। आप आशीषों में कहां तक हैं उसके जिम्मेदार भी आप हैं, और जो आशीष अब तक नहीं आपको मिली उसके जिम्मेदार भी, बोलो कौन है? प्रभु जिम्मेदार नहीं है, पास्टर जिम्मेदार नहीं है, कलीसिया जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? बोलो मैं। अब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ठीक है? सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए प्रार्थना करना ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी आपकी? सुसमाचार प्रचार करने के लिए या सुसमाचार बढ़ने के लिए या प्रभु का काम बढ़ने के लिए, या मैं कहूँ आपसे कि आप जितने लोग हैं 1 साल के अंदर या 1 साल के भीतर आपने चर्च के अंदर एक भी विश्वास और लेकर आए? क्या आपको 1 साल हो गया चर्च के अंदर? आप अपने जैसा एक व्यक्ति और ईमानदार लेकर आए, प्रार्थना करने वाला लेकर आए, आपने अपनी जिम्मेदारी को लिया, अपने घर में एक मीटिंग को बड़ा सत्संग करवाया आपने, जैसे हम करते हैं सब जगह हो रहे, कोई रह गया हो जो बोले मेरे घर में नहीं हुआ इस बार मैं तैयार हूं जी, वो अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको बुलाए। जो परसों की मीटिंग हुई थी कैसी थी? वो बोलो कैसी थी? जो गए थे तारीफ करो परमेश्वर की। मैं आपको जानता हूं आपकी भविष्यवाणी झूठी हो सकती है, हमारे कलीसिया के लोग हैं वो भविष्यवाणी झूठी हो सकती थी, लेकिन जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूं और बता रहा हूं उनको, क्या वो झूठ है? क्या वो झूठ हो सकता है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर वो सच्ची है तो आपकी भी सच्ची है। अगर वो आशीष पाएगा तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। अगर प्रभु उनको छुड़ाएगा तो प्रभु आपको, आपके परिवार को भी छुड़ाएगा। ये कहां पे लिखा है कि मुझे जिम्मेदार होना है प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार के प्रीच करें, सुसमाचार के काम को करने के लिए? और ये बात चेलों ने नहीं कही, ये खुद यीशु मसीह ने कही है। निकालेंगे बत्ती। ये 2-3 दिन से ना मुझे भी प्यार कर रही है सर्दी, कोई बात नहीं, इसके करते ही लाजम। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पेज नंबर 15। तो मैं भी आपके साथ ही निकालता हूँ बाइबल। नए के अंदर पेज नंबर 15, 9 अध्याय, तो उसका 37 और 38 को हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा, यीशु ने क्या कहा, सुनिए आप ध्यान से। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। सब बोले आमीन। आमीन। ये कब बोला प्रभु यीशु मसीह ने? आपको मालूम है ये बात कब कही यीशु मसीह ने? बाइबल कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर जा रहा था, गांव गांव जा रहा था,
प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार प्रीच करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए। और यीशु ने अंतर आत्मा में, स्पिरिट में ये फील किया, यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ मिला। बाइबल कहती है यीशु को उनके ऊपर तरस आया, उनको देखा जब बिना चरवाहे के, भटकी हुई भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला नहीं है। फरीसी उनसे दुश्वास ले रहे, शास्त्री उनको बोल रहे हैं कि आ जाओ भवन में, आ जाओ जी संडे आ जाओ, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, उनकी बरकतों के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके लिए वो काम नहीं कर पा रहे जो कलीसिया चाहती है कि मैं आत्मा में बढ़ूं, मैं बरकत में बढ़ूं। वो ऐसे प्रभु ने उनको आत्मा में देखा, लोगों को उनके ऊपर तरस खाया, देखा कि ये वो लोग हैं जिनका ना कोई चरवाहा, ऐसी भेड़ों के समान जो भटक गई हो, वो भेड़ियों को फाड़ खाने के पे हो। हालेलुया। तो जो आप जनवरी से जो कलीसिया आई है, दिसंबर के बाद जो कलीसिया आई है, जो नई कलीसिया आप सब तकरीबन बैठे हैं 1 साल के, जब मैं आपको देखता हूं तो मैं भी ऐसे ही देखता हूं। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो मैं भी आपको ऐसे ही देखता हूं कि वाकई ये लोग भी ऐसे ही थे तो संगति के अंदर, थे तो बपतिस्मे के अंदर, ये थे तो प्रभु के दास के साथ, लेकिन वो क्लेश, वो चीजें आज भी धागे के चक्कर में विश्वासी पड़े हैं, आज भी कुछ के चक्कर में विश्वासी पड़े हैं। आज के विश्वासी आज भी परमेश्वर के ऊपर कम भरोसा कर ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करें, और ऐसे पास्टर को मिल रहे हैं जो कहते हैं आओ जी तू नहीं तो खाओ जी तो प्रभु लाज करेगा। क्या परमेश्वर तू नहीं अंदर बैठा? मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यीशु ने जब इन चीजों को देखा कि मेरे लोगों का ये हाल है, तो यीशु ने उन लोगों को कहा, चेलों को कहा, स्वामी से, पिता से विनती करो कि वो और मजदूर भेजे, अच्छे पास्टरों को भेजे, अच्छे चेलों को भेजे। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आपको अगर यकीन नहीं है चर्च अच्छा है तो 2-3 हफ्ता एक चर्च में चक्कर मारो जाके, आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। मैं बोलता हूँ कि एक विश्वासी दूसरे के चर्च में चला जाए ना, शाम को पास्टर ना एक ऐसा पहाड़ उसके ऊपर रख देगा, बंदा सोचे ना यार मर जाऊं, अच्छा है कि चर्च में जाकर मैंने दूसरे की गलती कर दी, शायद पाप कर दी। पर मैं आपसे बोलता हूँ जाओ घूम के आओ, जाओ चक्कर लगा के आओ एक, आपको मालूम चल जाएगा। जब 500 वाली प्रार्थना के लिए आपको बोला गया, रखो 500 रुपए, केड़ी प्रार्थना करानी, कितने वाली प्रार्थना करानी, 200 वाली, 50 वाली, वो बहनों कराइए, पूछ लो पहले की तरफ डालना ही तो प्रार्थना कराने के भी अलग। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी वो नहीं बोल रहा, पर मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये बाइबल के अंदर है। अगर है तो मैं मान लेता हूं, मैं भी शुरू कर देता हूं, फिर मेरे तो ज्यादा लोग, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी जल्दी। हालेलुया। अगर नहीं है तो फिर जो करते हैं मेरा रोकना भी इनको फर्ज बनता है कि ये काम गलत है, और आपको भी बताना मेरा फर्ज बनता है कि पिता से विनती करो कि पिता अच्छे चरवाहों को भेजे, अच्छे चरवाहों को वो तैयार करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कितनों ने आज तक प्रेयर की मेरे लिए, इस परिवार के लिए, चर्च बढ़ोतरी के लिए? आप लोगों में से कितनों ने प्रेयर की? हालेलुया। अगर की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और सही जगह परमेश्वर ने आपको भेजा है। हालेलुया। और ये प्रार्थना आपने करते रहना है, हमारे लिए, खासकर मेरे लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये प्रेयर कंटिन्यू रखनी है। अपने घर में बड़ी समस्या आ जाए, बड़ा रोग आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, उस प्रार्थना में भी सबसे पहले आपकी प्रार्थना कहाँ के लिए होनी चाहिए? चर्च से शुरू होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, बच्चों के लिए, चर्च के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर को आशीष दे और उनके द्वारा मुझे भी बरकत दे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से करोगे तो ये चर्च का सुसमाचार का काम जो परमेश्वर ने बोला है, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? बोलो, क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आप में से बीच में और मेरे बीच में या मेरे परिवार में सही, परमेश्वर मेरे जैसा या मुझसे भी बड़ा या मुझसे भी अच्छा एक पास्टर, एक अगुआ हमारी कलीसिया के लिए आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर तैयार करके हमें दे देगा। हालेलुया। हो सकता है आपके नगर में एक चर्च खुल जाए, आपके पास में रवि कुमार मिनिस्ट्री की चर्च खुल जाए, हो सकता है मेरा बड़ा बेटा खोल ले, हो सकता है मेरा छोटा बेटा खोल ले, हो सकता है बेटी खोल ले, हो सकता है आपका ही बच्चा कोई खोल ले, हो सकता है आप खुद तैयार हो जाओ। क्यों? किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा परमेश्वर ने? सुसमाचार प्रीच करने के लिए क्या करो?
प्रार्थना करो, तैयार रहो और तैयारी करो। हालेलुया। देखिए आज से आपने पहला जो आपका धर्म है वो क्या है? सुसमाचार प्रीच के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अपने फादर को मैं बोलता आ रहा हूँ जो मेरे शारीरिक पिता है, मेरे प्यो जेडे मेरे, उनके 15 साल मेरे झगड़ा चलता रहा कि बंदा अमीर कई गैती दे नाल नहीं हुंदा, दिहाड़ियां ला ला के बंदा कभी अमीर नहीं हुंदा। परमेश्वर दी वल्लों किहदे वल्लों हुंदा? 15 साल बाद वो गल समझ गए। हुण कहते आ कोई भी गल है या रवि नूं सद लो, ओदी प्रार्थना नाल गल नहीं बनती। हालेलुया। मैं खड़ा रहा, अड़ा रहा, सुसमाचार के लिए मैं बना रहा। आज बिना बताए, बिना बोले, बिना पंजाबी कहते बिना सर खपाई किए या बिना टेंशन कि मैं कितना समझावा, बिना चुप किए मैं जब सामने जाता हूँ उनको पता चल जाता है कि जो पैसे की जो बरकत है वो कई गिनती ना जो कामयाब दिहाड़ी दे नाल नहीं आती, बरकत यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। उनको मालूम है कहाँ से मिलती है बरकत? यहोवा की ओर से। क्योंकि जब वो आते हैं यहाँ पे, मैं फुल सेवा करता हूँ, उनके साथ ही बैठा हूँ, तो आज भी पूछते हैं कोई काम कुम नहीं करता, मैं क्या करता कि सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। मैं जिसका काम कर रहा हूँ मेरी जरूरतों को पूरा वही कर रहा है। हालेलुया। तो ये लिख लो आप, आज से मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैंने सुसमाचार प्रचार के लिए, अपने स्पिरिचुअल मदर के लिए, फादर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उस चर्च के लिए मैंने प्रेयर करनी है। क्या फर्ज है आपका? सबसे पहले क्या करना है? बोलो क्या करना है? मैं पैसा क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि काम तो पैसे के साथ हो नहीं, पर मैं प्रेयर के लिए बोल रहा हूँ। यीशु मसीह ने पैसों के बारे में एक बार नहीं कहा कि पैसे देकर सेवा करवाओ। यीशु ने तो सिर्फ ये बोला क्या करो, क्योंकि काम अगर पैसे से होते तो आज जो जितने भी अमीर पास्टर हैं या अमीर जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, सेवा तो फिर उन्होंने करनी थी, मैं और आपने कहा सेवा करनी थी। इसलिए परमेश्वर ने सभी को घमंड को तोड़ दिया कि सेवा पैसे के साथ नहीं होती। परमेश्वर ने यह प्रूव किया कि सेवा मेरे अनुग्रह से होती है, और मेरा अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा मिलता है, पैसों के द्वारा नहीं मिलता। हालेलुया। तो इसलिए जो आपके ऊपर अनुग्रह है, जो मुझ पर अनुग्रह है, ये खरीदा नहीं जा सकता, ये बेचा नहीं जा सकता। इसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, घुटनों पे आकर, अधीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार हूं, मुझ पे अनुग्रह कर। तब वो अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। आमीन। बीच में ऊंचा बोला करो जब बोल रहा हूं। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अनुग्रह कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये अनुग्रह मुझ पे कब हुआ? जब मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर से मांगा कि खुदावन परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, मैं तेरी सेवा को कर सकूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। परमेश्वर का आमीन। ले ले, तेरा है, क्योंकि तूने जोर नहीं लगाया, तूने ताकत नहीं लगाई, तूने घमंड नहीं दिखाया पैसों का। मैं कर सकता हूँ परमेश्वर, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं परमेश्वर 1 साल में 1 लाख रुपए के साथ सब कुछ खरीद के मैं सेवा कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू घुटनों पे आएगा, तू बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर सिवाय तेरे, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर होकर सभी कामों को करूंगा, तेरे पास बच भी जाएगा और तू देखेगा मेरे अनुग्रह को। किसको? आमीन। हालेलुया। ये जिम्मेदारी आज आपकी, आपने क्या करना है अपने लिए और मेरे लिए, और खासकर सबसे पहले चर्च के लिए। परमेश्वर इस चर्च को बढ़ा, इस चर्च के द्वारा सुसमाचार का काम फैले, बहुत सारे लोग जहां से आशीष पाए, छुटकारा पाए। मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं, मैं प्रार्थना के साथ भी लेता हूं, मैं बीज बोने के द्वारा भी लेता हूं, मैं काम करने के द्वारा भी लेता हूं, मैं पास्टर के साथ खड़े होने के साथ भी जिम्मेदारी लेता हूं। हर वो चर्च का काम परमेश्वर जो करना चाहिए उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो अनुग्रह यहाँ पर है परमेश्वर, वही अनुग्रह मेरे घर में भी होगा। जो अनुग्रह स्वर्ग से आता है परमेश्वर, वो मेरे परिवार के ऊपर होगा। हालेलुया। वो होगा आपके ऊपर, प्रभु क्या करेगा आपके ऊपर। हम दूसरे के ऊपर आते हैं, ये तो एक जिम्मेदारी होगी कि सुसमाचार के लिए
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार का प्रीच नहीं कर सकता तो उसे बड़ा मुश्किल है उद्धार पाना, छुटकारा पाना बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, कष्टों से। अगर जब तक एक मसीही सुसमाचार प्रचार नहीं करता, बड़ी मीटिंग नहीं करता, जब संगति नहीं करवाता या नहीं करता, बड़ा मुश्किल है उसके लिए उद्धार पाना, छुटकारा पाना। हालेलुया। दूसरे नंबर पर अपनी आशीष और प्रतिफल पाने के लिए उपवास करना। आज आप कलीसिया पूछती है मैं आशीष क्यों नहीं पा रहा, मैं छुटकारा क्यों नहीं पा रहा, मुझे प्रतिफल क्यों नहीं मिल पा रहा। तो आज मैं 2 तरह के फास्टिंग आपको बताऊंगा, एक छुटकारे के लिए फास्टिंग और एक अपने प्रतिफल पाने के लिए आशीष के। परमेश्वर मैंने इतनी मेहनत की है, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, मैं प्रभु में 10 साल से हूँ। मैं ईमानदारी के साथ बीज बो रहा हूँ, ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ सभी काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी बो रहा हूँ, क्रिसमस के ऊपर अपना दिलो जान अपने महीने भर की कमाई लगा दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे वो प्रतिफल जो मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा। हम देखेंगे आज उसे, आज हम उसे वचनों के साथ लेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, 6 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है। इसका टॉपिक क्या है, अपनी आशीष और प्रतिफल पाने के लिए उपवास करना। तो आपका जो प्रतिफल है उसको पाने के लिए, बीमारी के लिए अलग है, वो आपको अलग बताऊंगा। पहले आपने ये समझ लेना है कि आपका जो प्रतिफल है, कई बार आपको अपना प्रतिफल लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। इतना मेहनत करने के बाद भी आपका जो प्रतिफल पाने के लिए भी आपको और मेहनत करना पड़ेगी उपवास के साथ, कि परमेश्वर मेरे घर की नींहें पड़ चुकी हैं लेकिन मेरे पास फाइनेंस की कमी है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे मेरा प्रतिफल दे परमेश्वर, ताकि मैं अपने काम को कंप्लीट कर सकूं। अगर नहीं हुआ प्रभु, मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मैं अपने काम को शुरू कर सकूं। आपको अपने प्रतिफल पाना होगा, लेना होगा, जबरदस्ती परमेश्वर से लेना होगा, खींच कर लेना होगा आपको परमेश्वर से। हालेलुया। तो क्या है यहाँ पर 16 से, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वह अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। पहली बात, प्रभु ने प्रतिफल पाने से पहले एक कंडीशन रखी है आपके सामने। परमेश्वर का जब तो आशीष पाने के लिए, जब तुम बरकत पाने के लिए, जब तुम उपवास करेंगे, तो ऐसा ना हो तेरे पड़ोसी जान ले कि आज तू व्रत रखे। ऐसा ना हो कि जिनके साथ तू काम कर रहा है वो जाने के आज तूने उपवास रखा है, क्योंकि जब तू दोपहर को खाना ना खाए। ऐसा ना तुम बोल के बताया कि मैंने उपवास रखा है जी, मैं आशीष पा रहा हूं जी, प्रभु मुझे बरकत देगा। तो जहां पर घर बैठ गए कि सिस्टर ने व्रत रख दिता, सुनो जी आज मैं व्रत रखना, चाह बना दो, आटा गुनने हो, जोर लग रहा ना, भूख लग जानी। हालेलुया। प्रभु ने बोले ऐसे काम कपटियां करना, आलस वाले काम नहीं करना, मुंह नहीं उदास करना, भैड़ा मुंह नहीं बनाना। पंजाबी लिखा अपना मुंह भैड़ा नहीं करना, व्रत रखना है, मतलब सामान नहीं चढ़ाना कि आज काम तो ही करो, भांडे करो, कपड़े ढक देना थोड़े से। होता नहीं होता? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैं रोज टांगता हूँ, मैं उपवास के साथ नहीं रहा, ठीक है, मुझे मालूम है। मैं उपवास की बात कर रहा हूँ, जब हम उपवास करते हैं उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु ने कहा जब तू उपवास करे तो क्या करना है, अपना मुंह धोना, जाके नहा धो के सर पे तेल लगाकर सारे पिंड में घूमो, पूरा एंजॉय करो, घुमाओ फिरो। लेकिन जो प्रार्थना का टाइम है, जो बाइबल पढ़ने का टाइम है, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने प्रार्थना कब आपने प्रार्थना कर ली, कब आपने बाइबल पढ़ ली। वो सबको लगे घर में आज तो कोई काम नहीं, लेकिन आप अंदर से आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपका परमेश्वर देखे कि आपने उपवास किया है। तो होगा क्या, लेकिन परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा, अपना मुंह धो। कैसे करना उपवास? प्रभु ने क्या बोला, उपवास करते समय अपने सिर के ऊपर तेल लगा। चर्च से तेल लेते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल लेते हैं, मसा का तेल, उसे लगाओ, अपने आप को मसा दो। फिर बाइबल कहते हैं मुंह धो अपना,
अपने आप को साफ सुथरा कर, अच्छे कपड़े डाल और बैठ प्रभु की उपस्थिति में। फिर 18 वचन है, ताकि लोग नहीं जाने, परिवार के लोग ना जाने, पड़ोसी ना जाने, चर्च के लोग ना जाने, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। आमीन। ये प्रतिफल पाने का तरीका है, ये आशीष पाने का तरीका है बाइबल के अंदर। आपको मालूम है मैं चर्च के अंदर कितने उपवास रखता हूँ। जब मैं विजिटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं फास्टिंग तोड़ के जाता हूँ। कई तो बोलते पास्टर बंदा ही रोज है उपवास के विच है। तो जब मैं विजिटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता विजिटिंग आज मैंने खाओ पियो नंदर हो, आज तो प्रभु के घर में आओ, लोगों के घर जाओ, उनको आशीष दे के आओ। उदास पड़ के आज पास्टर ने उपवास रखे था और उन्होंने पता नहीं कितने दिहाड़ियां ला के समोसे रखे, उनका तो दिल ठंडा हो जाता है कि आज तो इतनी मेहनत की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। तो जब आप किसी के घर में जाओ, विश्वासी के घर में जाओ, तो बाइबल कहती है पानी पी के आओ, उनको आशीष दे के आओ। आपके खाने से, आपके पीने से उस विश्वासी भाई बहन के घर में जब आप जाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, आप खाना खाते हैं, बाइबल कहती है उनको आशीष मिलती है। हालेलुया। उनको क्या मिलता है? आशीष मिलती है। तो इसलिए मैं बहुत कम बार आपने देखा कोई ज्यादा कोई मैटर मेरा बड़ा हो तब मैं उपवास के पास साथ आपके घर में आता हूँ, लेकिन बाकी दिनों में मैं उपवास चल रहे हैं मेरे। लेकिन जब मैं विजिट पे आता हूँ, जब मैं आपके पास आता हूँ तो मैं तोड़ के आता हूँ उपवास। अगर तोड़ा नहीं तो 10 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, 12 बजे तो चाय के साथ आपके घर में शुरू करता हूँ मैं। प्रभु आप इतना ही रखना मेरा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, लेकिन तू जानता है परमेश्वर मैंने इनको भी आशीष देनी है। हालेलुया। तो अपने प्रतिफल के लिए आपने क्या करना है? आपको आशीष अब तक नहीं मिली, क्या करना आपने? देखो सारे काम प्रार्थना से नहीं होते, मैं आपको बता दूं। अगर आप मिस्त्री बोले मैंने ये काम सीख लिया, मेरा घर बन गया, बन जाएगा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी, जान लगाना पड़ेगी, शरीर लगाना पड़ेगा उस काम के लिए। प्रभु भी यही कह रहा है कि तुम्हारी आशीष में सारी है मेरे पास, मेहनत करो, जोर लगाओ, तन मन रखो मेरे सामने, दे दूंगा मैं, उधेड़ दूंगा सब कुछ तुमको। लेकिन गुप्त में होना चाहिए, ढंढोरा नहीं पीटना। अगर पीट दिया तो तुम्हारी आशीष जो लोगों ने जब बोल दिया ना, ओ जी वाह ये तो बड़े उपवास रहे दे बंदे, प्रभु ने कहता चलो कोई मिल जाएगा मेरे पास, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन उपवास करते समय परमेश्वर कहते लोग ना जाने पर तू तेरा स्वर्गीय पिता जाने, जो गुप्त में तुझे देगा तो तुझे गुप्त में ही आशीष देगा। हालेलुया। बोने के ऊपर भी, लंगर लगाने के ऊपर भी प्रभु का यही वचन है। कैसे बोना? गुप्त में बोना। टाइट के ऊपर, ऑफरिंग के ऊपर परमेश्वर ने कैसे बोला बोने के लिए? गुप्त में बोला। इसलिए हम क्या लगाते हैं? व्हाइट एनवलप लगाते कि नहीं लगाते? अगर ना भी लगाए, इतने लोग हैं, क्या मालूम चलता है कौन कितना डाल रहा है। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है हम अपनी बात अपने तक रखें और परमेश्वर को ही उसे मालूम हो बस, और कोई हमारी बात को ना जानने पाए। हालेलुया। क्योंकि आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से होगा। जिस दिन आपने बोकर बोल दिया, चर्च के अंदर खड़ा करके बोल दिया फलानी फैमिली ने लो जी क्रिसमस के ऊपर 5000 रुपया बोया है, तो बस वो ताड़ियों की चीज आपको मिलेगी, इससे ज्यादा आपको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपने बो दिया, पास्टर को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, क्रिसमस वाले जो बीज बो रहे वो तो है हमें, वो तो हमें मालूम है बो रहे। लेकिन जब मैं संडे की बात कर रहा हूँ, टाइट की बात कर रहा हूँ, जब आपके बोने की बात कर रहा हूँ, तो दिखाने के लिए नहीं। जब आप गुप्त में बोलते हैं, बाइबल कहती है आपका स्वर्गीय पिता गुप्त में आपको देखता और आपको प्रतिफल देता है। बोलो आमीन। आमीन। आपने जो कुछ भी करना है प्रभु के लिए, आपने गुप्त में करना है। अगर किसी चीज का आपको मालूम नहीं चल रहा तो आप मुझसे, परमेश्वर की दासी के साथ आप सलाह ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये मैं काम कैसे करूं। तो जैसे आपको बताया जाए, जब आप ऐसा करेंगे आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आपका जो प्रतिफल है अब तक नहीं मिला, तो मालूम हो गया कैसे लेना है अभी परमेश्वर से, कैसे लेना है। तो काम आड़े थे कि नहीं आड़े थे, कितना कराने हैं? मेरी बात समझ आए कि नहीं? काम फंसे था, कोई प्रॉब्लम हैगी है, बीमारी हैगी है, तंगी हैगी है, कोई हैगी है प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है लाइफ के विच
परमेश्वर के सामने जाओ, नहा तो के फ्रेश हो गए, ऐसा लगे बंदा काम से चले लेकिन है घर ही है, ऐसा लगे बंदा ब्याह से चले पर है घर ही है। एक चक्कर महल्ले च लाओ, फिर प्रार्थना करो, एक चक्कर फिर लाओ, फिर बाइबल पढ़ लो, फिर लाओ, उन्होंने लगे वाला अज एक टोर टपका ला के घूम रहे अज, लेकिन आपको नहीं मालूम जी पैंट कमीज का जी पाई है ना वधिया प्रेस करके परमेश्वर उदा भी प्रतिफल नाल ही जोड़ के दे देना। आला हालेलुया। हम जब कपड़े लेते ना, हमारी ज्यादातर शुरुआत अगर शादी के लिए कपड़े ले रहे हैं तो हम संडे को डाल कर उसके बाद आते हैं। ये नहीं कि ब्याह वास्ते ब्याह वाले दिन ही पाने उधर ही बुक ही फीतियां वाली पैंटा ही फीती, संडे का हम उतार देते, चलो भाई सबसे पहले किसके लिए? परमेश्वर के लिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हालेलुया। तो प्रतिफल आपने कैसे लेना है? उपवास करके। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं, अपने छुटकारे के लिए उपवास और प्रार्थना करना। प्रतिफल लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, सुसमाचार का जिम्मेदार होने के लिए मैंने आपको बता दिया। तीसरा है कि अपने छुटकारे के लिए, चाहे आप बीमार हो, दुष्ट आत्मा से हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो, कोई केस हो, कोई गंभीर एक्सीडेंट स्पिरिट हो, किसी भी रीति से कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या घर के अंदर, कोई भी बंधन हो आपकी लाइफ के अंदर, उसे तोड़ने के लिए क्या है? बाइबल में वो आइटम आपको मालूम है, वो वचन में मालूम है। अगर मालूम है कि आप उस वचन के अनुसार मैंने काम किया, हालेलुया, तो पढ़ते हैं उस वचन को। 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, पेज नंबर 29। 17 अध्याय और पेज नंबर 29, आयत नंबर 21। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, पढ़े हम? निकाल लिए सबने? निकाल लो आप, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो आपका ध्यान फिर उधर उधर होता है। 17 अध्याय उसका 21 वचन आप पढ़ लो, फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तो फिर मेरी ओर ध्यान देना ताकि आप समझ सको उस वचन को। हालेलुया। ठीक है, आप इस वचन को सुनो और फिर आपने इधर ध्यान देना। लिखा है यहाँ पे, पर जे जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। ये कब कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आपको मालूम है, जब एक दुष्ट आत्मा एक लड़के को पकड़े हुए था, तो उसे उस दुष्ट आत्मा के कारण, बीमार नहीं था वो, दुष्ट आत्मा के कारण बाइबल कहती है उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। हम बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मिर्गी की जो बीमारी है, साइंस ने प्रूव करती है मिर्गी का सही में एक रोग, एक बीमारी है। लेकिन उस बीमारी के पीछे जब हम जहां पे पढ़ते हैं कि वो लड़के को जो है शरीर के अंदर वो मिर्गी की बीमारी नहीं है, शारीरिक तौर से वो पूरी तरह से वो बीमारी नहीं है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा का अटैक उसके ऊपर होता है तब उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके मुंह से झाग निकलती है, कभी अपने आप को वो आग में फेंकता है, कभी वो पानी में फेंकता है, कभी वो बेहोश हो जाता है। जब चेले निकालने के लिए गए तो चेलों भी कई बार बोले प्रभु के पास आकर हम उसे निकाल नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा, उनको हल दिया कि क्यों ये काम नहीं हो पाया, क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाया, क्यों बीमारी आपके घर से नहीं जाती, क्यों बीमारी आपके शरीर में रहती है। परमेश्वर ने कहा उस बीमारी को निकालने के लिए, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उस रोग को खत्म करने के लिए, जहां ऐसी टेढ़ी जाति, जहां पर परमेश्वर ने टेढ़ी जाति किसको बोला? दुष्ट आत्मा को बोला। जहां बीमारी को बोला परमेश्वर ने कि ये टेढ़ी जो चीज है आपके अंदर, ये ऐसे आसान सीधी नहीं होगी, इसको कैसे आपको सीधा करना पड़ेगा? आपको उपवास करना पड़ेगा और आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अपने छुटकारे के लिए आज तक मैं पूछता हूं आपसे कि आप दुष्ट आत्मा के अंदर बार बार अटैक होते, बीमार है, कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा, आपका चीजें छोड़ नहीं पा रही आपको, तो 3 दिन के उपवास आपने से कितने अपने घर में रखे और बोला परमेश्वर के दास क्यों कि आओ जी 3 दिन बैठो हमारे घर में। अब तो ऐसा पास समय नहीं रहा, कम से कम यही बोला कि पास ही सुबह आ जाओ, शाम को चले जाना। मैं कई विश्वासियों के घर में मैं खुद चीनी लेकर गया हूं, नींबू लेकर गया हूं, चाय का सामान लेकर गया हूं, क्योंकि उनके हालात उस समय ऐसे थे, बीमारी के अंदर थे कि वो हमें पानी तक नहीं मीठा पिला सकते थे। जिनके घर में लेकर गया हूं, आज वो भाई सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, उनके घर में वो चर्च लगाता है वो व्यक्ति,
जब दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म नहीं हो पा रहे थे तो बुला लिया, पास्टर जी आप भी आओ। तो मैं चीनी लेकर गया, नींबू लेकर गया, मतलब 3 दिन आपके घर में बैठेंगे जी, चिंता मत करो। हम बैठे उनके घर में, प्रेयर की, परमेश्वर ने डिलीवर किया, छुटकारा दिया, आज सेवा करते हैं। हालेलुया। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप भी प्रभु में हैं, आपने अपने छुटकारे के लिए कितने उपवास किए, आपने अपनी बीमारी से चिंगाई पाने के लिए कितनी प्रार्थना की, कितने दिन आप रुके परमेश्वर की हजूरी में, कितनी देर आप बैठे प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के दास के साथ, कलीसिया के साथ बोला हो कि हमारे घर में अनाउंस किया हो चर्च के अंदर संडे के दिन की, लो जी फलाने दिन से 3 दिन मेरे घर उपवास प्रार्थना करेंगे, हम कोई काम काज नहीं करेंगे, घर का एक बंदा रख देंगे, अगर 5 लोग हैं फैमिली के तो एक बंदा घर का काम काज करे, और 4 लोग बैठे, परमेश्वर का दास बैठे, दासी बैठे, चर्च का कोई मेंबर, आओ जी आप भी आ जाए, 1-2 बैठो, खाने पीने की चाय की चिंता मत करना, आप बोल दो चर्च को, किसी को मत बुलाओ, आप मुझे बता देना, मैं कोई रोला नहीं डालूंगा कि मैं आपके घर में चीनी लेकर आऊं। किसी को आज तक नहीं मालूम कि मैं उनके घर में, और आपको मैं उनका नाम क्यों नहीं बता रहा, पता क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं उनको छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने मेहनत की वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मत समझना कि मैं आपकी बात किसी को बताऊंगा, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा सिवाय यीशु मसीह, क्योंकि वो मुझे भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। तो अपने छुटकारे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं एक चीज बताता हूँ, एक फैमिली में हम जाते हैं, जब एक फैमिली के हम जाते हैं तो वहाँ प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल होता है, उनके घर में हम प्रार्थना नहीं कर पाते, माहौल ये सब बना दिया उन्होंने। तो मैं प्रभु की दास से आपस में बात कर रहे थे कि वो सारे काम कर सकते हैं, वो उनको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये फैमिली डरती रहती है, क्या आशीष उनको जो देनी है, क्या जगह उनको मिलनी है मकान के लिए, जब उनको कोई गाड़ी लेनी है, क्या उनके परिवार वाले लेकर देंगे या परमेश्वर लेकर देगा? बोलो कौन लेकर देगा? कोई भी काम आपकी जिंदगी में करेगा परमेश्वर करेगा कि आपके परिवार वाले करेंगे? तो उनके चक्कर में हमने घर में प्रार्थना करना शुरुआ दी, उनके चक्कर में हम घर में मीटिंग नहीं कर पा रहे। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, भाई आपके पास बहुत बड़ा आंगन है, मैं बोलता हूँ फोन करो, किस दिन बोलो कि भाई किस दिन टाइम निकालो, किराया मुझसे ले लेना, कोई बात नहीं, आप टाइम निकालो, आप आओ, दिन में आओ, फिर अपने काम पे जाओ। आप हम कलीसिया के साथ मिलकर आप चाय पकौड़ा मुझ पे डाल दो, मैं लेकर आ जाऊंगा, चर्च से बढ़ाकर हम लेके चले जाएंगे, हम रस लेकर वहां पे मीटिंग कर लेंगे। एक बार मीटिंग करो, अगर वो बंधन डाल सकते हैं तो प्रभु ने मुझे भी ठहराया, आपको ठहराया, हम उपवास के साथ चाहे वहां के बंधन तोड़े ताकि परमेश्वर अपने रास्ते। हालेलुया। ये निकाह तो आज से कोई आपको आशीष देगा, कोई आपको जगह देगा, कोई आपको गाड़ी देगा, कोई आपकी मदद करेगा। आज से ठान लो कि इस हफ्ता मेरे घर में बड़ी मीटिंग होगी, मेरे पति के साथ होगी, उनके साथ सलाह करके होगी, मेरी वाइफ के साथ सलाह करके होगी, मैं अपने घर में करवाऊंगा। मैं बोलता एक बार बोलो तो इस बात मैंने पूरा ठान लिया है, इतनी आग के साथ जाएंगे, जितने भी बंधन है सारे तोड़ के भगा के आएंगे वहां से। वो ना भेजो, आप जिस जिसको भेजना कर लो, जो करना है आज। हालेलुया। कोई दूसरा आपको नीचा कराने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको मारने के लिए कोई आपको कसर नहीं छोड़ रहा, तो आप प्रभु में आजाद होने के लिए क्यों कसर छोड़ रहे हो? हम तो उनका बुरा नहीं चाहेंगे, हम तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रार्थना के साथ मैं बोल रहा हूँ, इतनी प्रार्थना आग के साथ करेंगे कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके घर को भी फ्री करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तैयार हो जाओ, चिंता मत करना कोई कौन क्या बोलेगा, सास क्या बोलेगा, ससुर क्या बोलेगा, चिंता मत करो, बोलो जी करनी है मेरे करनी प्रेयर, क्या करनी है? वो बंधन तोड़ के आएंगे ताकि हम अगली बार जब आए तो उनको मालूम हो ये अंदर बढ़ के प्रेयर करने वाले, चुपचाप जाने वाले नहीं है, प्रेयर करने, ताकि हम ऊंची बात में प्रेयर करके आएंगे, ताकि हमारा दिल खुल जाएगा। लो जी प्रेयर वाले बंदे, हम प्रेयर करके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बंधन आपने डाला है, आपने करते हैं कि चुप करके आओ, चुप करके प्रेयर करके चले जाओगे, कहीं जोर भी लगाना पड़ता है तो कहीं चुप भी, लेकिन चुप वहां रहो जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। जहां जोर लगाना है वहां हम चुप ना रहे, वहां हमें प्रेयर करनी होगी, वहां हमें फाइट करनी होगी। और कैसे करनी होगी? छुटकारे के लिए उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ। तैयार हो? अब छुटकारे के लिए तैयार हो?
हालेलुया। तैयारी कर लो, मेरे प्लीज से हम अनाउंस करके निकलेंगे, प्रार्थना करके निकलेंगे और इतना जबरदस्त निकलेंगे। हालेलुया। शैतान की बैंड बजा देंगे हम। एक सॉन्ग आया था बैंड वाला, हम उस तरफ शैतान की क्या बजा देंगे, बैंड बजा देंगे, अच्छे से बैंड बजाएंगे उसकी। आपकी बजाता ना रोज, कभी खंग लगाकर, कभी बुखार लाकर, कभी कुछ कर कर, कभी कुछ कर कर बोलना आ जा होगी हूं आ जा। असली भी तैयार है तो भी तैयार हो। हालेलुया। आपकी तैयारी कैसे? पहले 2 दिन उपवास करो, 2 दिन किसी को बुला लो, दास को बुला लो, दासी को बुला लो, चर्च का कोई बंदा बुला लो, तीसरे दिन सबको बोलो ये फलाने दिन आ जाओ सारे, पूरा ग्राउंड बना के, तैयारी बना के। उस दिन बस कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देना, बस उस दिन प्रेयर ही करनी कि परमेश्वर हम जहां जा रहे हैं ना तेरी आग ही आए, बस तेरी आग ही आ जाए। क्या हो जाए? आग ही आग हो जाए, बस आग ही आग हो जाए। तो इतनी आग होगी, इतनी आग होगी, मुझे लगता है जहां 4-5 लोग चले जाएंगे ना, भगाने की जरूरत नहीं, भागने वाला खुद ही आग लेके भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने उसके लिए क्या कर दी है? तैयारी कर ली है, उपवास कर लिया, प्रार्थना कर लिया। और यीशु का बिना उपवास और बिना प्रार्थना लिए टेढ़ी जाती नहीं जाती। ये आपको मालूम होना चाहिए आपका छुटकारा। आप कई बार शिकायत करते मुझसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे लोग मुझसे, प्रभु तेरे लोग मुझसे शिकायत करें, मैं छुटकारा नहीं पा रहा। तो परमेश्वर ने कहा है तो शिकायत करेंगे, तुझसे करेंगे, कहां किससे करेंगे? तो भी राइट वचन दे उनको, समझाओ उनको। बाइबल मैंने तुझे दिए, बैठ कर उपस्थिति में उनको तुझे मैं वचन देता हूं, तू दे उनको जैसे मैंने लिया परमेश्वर से, तो दे रहा हूं आपको। जे हाल है और कोई हाल नहीं है। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, शैतान दबाएगा, घबराएगा, आपको पीछे लेके चलेगा। लाओ जी तुसी 10 साल हो गए प्रभु जी, कोई आशीष नहीं मिली तोड़ा, इतना ही सारे पासे, चलो कोई गल नहीं। लेकिन हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, हमने उसके लिए जोर नहीं लगाया। तो अब आपने जोर लगाना है, अब आपने ताकत लगानी है, अब आपने पूरा दिलो जान से उसके पीछे पड़ जाना है कि मेरे घर में परमेश्वर का अभिषेक, मेरे घर में यहोवा के दूत होंगे, मेरे घर में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, शैतान का एक अंश भी ना होगा, उसके पांव के निशान भी ना होंगे, कोई उसका ताकू भी नहीं होगा। वो बंद कर देना, पूरी तरह थोपा ला देना चाहते हैं, ठा करके चल भी तेरा मुंह बंद। कईयों ने लाया देखे। हालेलुया। रखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, वो आत्मिक नहीं बनना। अच्छा पहले थे रखना है, हुन मैं बाइबल रख देने आसी, प्रभु का वचन रख देने कख नहीं लगा। अगर थोपा लाओ है तो मुंह से जाके गोए वाला भर के ना चंगी तरह ला के बंद करो लो। हालेलुया। उसका किसी कोई भी अंश अपने घर में रहने मत दो, पोछा मारो बढ़िया सा, फिर ऊपर क्रॉस बना दो, उसको लॉक कर दो, सील लगा दो उसके ऊपर, बांध दे दो। हालेलुया। उसके बाद जब ये काम हो जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो फिर मैं आता हूं सुसमाचार के लिए बोलना। किसके लिए? सुसमाचार के लिए बोलना। ये कहां लिखा है? परमेश्वर ने कहां कहा? ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात प्रभु ने मुझे सिखाई, वो मैं आपको सिखाता हूं। पेज नंबर 120, लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय है, उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। निकाल लिए सभी ने? पेज नंबर 120, 21 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 वचन और 4 वचन तक मैं पढ़ता हूं, आपके लिए सुनना। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दपड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। सब बोले आमीन। एक जगह पर हमने जब पढ़ा पीछे 6 अध्याय में, जहां परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ करना है गुप्त में करना है। क्या करना आपको? लेकिन जहां पर एक जगह
जब मीटिंग खत्म हुई, जब सत्संग खत्म हुआ, तो परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती को बोला, जो चंदा देने वाला था, दान देने वाला था, जिसके पास थैली होती थी, परमेश्वर ने उसको कहा जा तू लोगों से अब क्या कर, ऑफरिंग इकट्ठी कर। यीशु मसीह ने कहा बोला कि जा जो लोग दान डालना चाहते हैं काम के लिए, क्योंकि हमें और भी जगहों पे जाना है। यीशु टैक्स भरता था, आपको मालूम है यीशु मसीह क्या भरता था? भरता था। आपको मालूम है यीशु मसीह टैक्स? जब एक जगह पे जाना था, पतरस ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो प्रभु ने बोला ये ले बंसी या कुंडी, ये बोलते हैं सी मच्छियां मारने वाली कुंडी। प्रभु ने बोला जा डाल इसे, और जो पहली मच्छी आएगी उसमें से सिक्का निकलेगा, तो उसका हमारे लिए क्या भर देना? टैक्स भर देना। यानी कि सेवकाई में उस समय भी जरूरतें होती थी, प्रभु के टाइम पे भी, क्योंकि चेलों ने खाना खाना होता था। जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ मिले, तो मिलने से पहले जब यीशु थका हारा बाइबल कहती है वहां पे बैठा पानी पीने के लिए, तो चेलों को क्या करने के लिए भेजा था? क्या मालूम है? बाइबल कहती है चेलों को खाना लेने के लिए भेजा। तो एक जगह जैसे मीटिंग खत्म हुई, प्रभु ने बोला यहूदा इस्करियोती को कि ये ले थैली, अब तू दान लेकर आ। तो प्रभु ने क्या देखा? धनवान लोग दान डाल रहे हैं, अमीर लोग उसमें दान डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे उसके अंदर। और जब डाल रहे थोड़े थोड़े करके, तो परमेश्वर ने कोने के अंदर एक विधवा को भी देखा, तो विधवा भी दान डाल रही है। विधवा ने भी क्या किया? अपने जो कुछ उसके साथ लिखा, अपनी जीविका उसमें डाल दी। अब प्रभु को आत्मा में, स्पिरिट में ये आ गया कि जितने लोगों ने दान डाला, प्रभु देख रहा था सबको एक एक को डालते हुए। प्रभु ने देखा कि सब ने अपनी बढ़ती में से डाला। जिसके पास 1000 था उसने 50 डाले, 100 डाला, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास 500 था उसने 20 डाले, 50 डाले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने विधवा की वो देखा जब कि उसके पास 2 ही दमड़ियां थी, और उसके पास वो ही था, ना आगे कुछ था ना पीछे कुछ था, सिर्फ 2 दमड़ियां थी। 2 दमड़ी का मतलब क्या होता है? कितने पैसे हुए? 50 पैसे को क्या बोलते हैं? दमड़ी बोलते हैं, यानी कि 1 रुपया उस टाइम का 2 दमड़ियां। तो जब उसने वो 2 दमड़ियां डाल दी, तो यीशु मसीह ने कहा सबके बीच में, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सबने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दी। हालेलुया। यहां पे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या प्रभु हमें बता रही है कि हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमें उस तरह से नहीं बोलना जैसे धनवान बोलते हैं। प्रभु ने उनके बारे में कभी चर्चा नहीं, प्रभु ने उनकी बड़ी वाह नहीं की, क्योंकि हमने पढ़ा गुप्त में देकर तेरा पिता तुझे प्रतिफल। आप जो भी बोलते हो उसको कौन देखता है? यीशु देखता है। आप लिफाफे के अंदर डालते हो उसको भी यीशु देखता है। हमने इसलिए वो प्रथा यहां पे रखी है कि आपको कोई न देखे सिवाय परमेश्वर के, यीशु के। जब यीशु ने देखा तो यीशु ने उस विधवा की वाह की, उसकी तारीफ की परमेश्वर ने। तो ये मेरे और आपके लिए भी ये वचन है कि हमने जब भी प्रभु के लिए बोना है तो तंगी के साथ नहीं बोना। यीशु ने कहा जितनी तंगी तुम्हें सताई ना, कि राशन 500 रुपए का रुपया 200 रुपया चर्च में जाना है, ਇਹਦਾ मतलब है जो किराया लगता किराया दो 200 खत्म करके जाओ चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ प्रभु ने कहा सब तो ज्यादा बोण वाली है, सब तो ज्यादा बरकत पाने वाली अगर कोई है तो ये विधवा है। हालेलुया। आपका बोलना थोड़ा नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आपका बोलना 100% पूरा होना चाहिए, टाइट आधा नहीं होना चाहिए। ऑफरिंग के टाइम पर 2 मन नहीं होने चाहिए, 50 दूं कि 200 दूं कि 100 दूं। आप तैयारी करने रात को ही अपने अंदर ये होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए कल जा रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको आज भी सिखाता हूँ। मैंने पीछे भी लोगों को सिखाया है, अगर कोई पैसा नहीं, पैदल प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो तो आलू लेके आ जाओ, लहसुन की 1 चूड़ी लेके आ जाओ। अगर गड्डी नहीं है ना, वो गड्डी का 1 ही हिस्सा है, 1 ही चूड़ी वो लेके आ जाओ। खाली माता और परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर आपकी घटी को भी जानता है, वो आपकी बढ़ोतरी को भी जानता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है, बाइबल कहती तू अपना खाली मुझे कभी मत दिखाना। अब कुछ लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हंसने वाली बात। हालेलुया। सब लोग ऐसे जब बोलते हैं हालेलुया, बोले यार हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब बोलो प्रभु मुझे बरकत दे, बोलो हाथ ऊपर करके बोलो प्रभु मुझे बरकत दे। देख लो कई में दोनों हाथ उठा लिए, हालेलुया टाइम एक ही हाथ उठाया, लेकिन बरकत के बारी
बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, दोनों हाथ में ठीक है, मैं भी दोनों उठाता हूँ। लेकिन जब प्रभु के पास हम आते, प्रभु को हम दोनों हाथ देते, प्रभु मेरे हाथों को बरकत दे। प्रभु कहते क्या दूं, किसमें बरकत दूं? ना तेरा टाइप, ना तेरी ऑफरिंग, ना छलिया आटा, ना कोई कद्दू। वो मैं किस चीज से तेरी बरकत दूं, किसमें डालूं बता, किस चीज में तेरी बरकत दूं? मेरी बात समझ आ रही है ना? हम परमेश्वर से बरकत मांगते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं किसमें बरकत दूं? खाली हाथों में तेरे बरकत दूं, ये खाली रहे, क्या बरकत दूं मैं तेरे हाथों को? तो जब आते हैं परमेश्वर के पास भेंट के साथ, जब आते हैं आप तोहफे के साथ, जब आते हैं आप गिफ्ट के साथ, जब आते हैं आप एक दाल के पैकेट के साथ, आधा किलो चावल के पास, आधा किलो चीनी के साथ, एक माचिस, 1 रुपए वाली माचिस की डिब्बी लेकर आ जाओ आगे, उसके साथ परमेश्वर कहता है अच्छा तेरी इतनी योग्यता है, इतना तेरा बल है, इतनी तेरी आसक्ति है, तू एक ही माचिस लेकर आ जाए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, अगली बार एक फेम लेकर आना और एक तेरे लिए भी बच जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अच्छा जी, कई लोग कद्दू भी लेके आते हैं, अच्छा एक कद्दू लेके आया, चल बाकी तेरे लिए भी बच जाएगी। अच्छा एक तुम क्या लेकर आया, एक दाल का पैकेट लेके आया, तेरे घर में 2 है, चल 2 में 10 की बरकत देता हूँ, चल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? खाली हाथ आप लेकर क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे बरकत, परमेश्वर कहता है क्या बरकत दूं, खाली रहे, खाली हाथ कभी मत दिखाना परमेश्वर, विधवा की तरह आना, कुछ भी नहीं है, बस यही लास्ट है कि बोलते किराया है नहीं। तो किराया क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कमी किसकी है? वचन के साथ आपकी है, क्योंकि आपने खाली हाथ सदा परमेश्वर को भरे हाथ दिखाओ, गिफ्ट के साथ, तोहफे के साथ, प्रभु की उपस्थिति में जब भी आओ तो आप चर्च के लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ। जिम्मेदारी लो कि परमेश्वर हर महीने मैंने 10 किलो चावल का तोड़ा मैंने देना, हर महीने जिम्मेदारी लो परमेश्वर, हर महीने मैंने 2 किलो दाल मैंने देनी, 1 किलो दाल मैंने देनी है, 2 किलो चीनी मैंने देनी, हर संडे परमेश्वर मैं दूध का पैकेट लेकर आऊंगा। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लो परमेश्वर की उपस्थिति में, बैठकर खाली मत आओ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जरूरत है, नहीं, मेरे पास बहुत है, लेकिन यीशु ने कहा इस विधवा ने सब कुछ डाला। हालेलुया। तो सोचो कितना जबरदस्त होगा जब हवा में यीशु मसीह के साथ होंगे, स्वर्ग में होंगे और यीशु मसीह नाम लेकर मुझे बोले वो चरोड़ की कलीसिया आज ये फलाना व्यक्ति इसने बहुत अच्छे से सेवा की है, स्वर्ग दूतों इसको इनाम दो। तो सोचो बाइबल कहती है जीवन का मुकुट मिलेगा, मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा, कईयों को तारीफ का मुकुट मिलेगा। तो कौन सा मुकुट लेना है, मुरझाने वाला या हंसने वाला? कौन सा? तो इसने कहा खाली हाथ से नहीं आएगा। क्या दो तेरे खाली हाथों में, खाली रहे या फिर भरे हाथों में लेके आओ। प्रभु परमेश्वर बोलेगा तो भरे हाथ के साथ आए, ये तेरे हाथ भरे रहेंगे। चल चल हालेलुया। ये वचन है आशीष पाने के। आप महीने में 10 बंदगियां करा लो, अगर वहां पे ऑफरिंग का सिस्टम है तो मैं 10 के अंदर जाऊंगा। जरूरी नहीं कि जहां पर आपको मैं बोल रहा हूं, जहां पे सत्संग आप जाते हो आयतवार के अलावा, अगर आपके पड़ोसी में आप 10 जगह जाते हो तो खाली हाथ वहां भी मत जाना, क्योंकि आप वहां किसी मनुष्य के लिए नहीं बोलते, आप परमेश्वर की सेवा के लिए बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये सब करने के लिए किसने कहा? किसने कहा? ये सब करने के लिए किसने कहा? बाइबल में कहां लिखा है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? बाइबल में कहां लिखा है? जानते हो महान आज्ञा क्या है बाइबल के अंदर? महान आज्ञा, द ग्रेट कमीशन, लास्ट अध्याय मत्ती का, पेज नंबर 50, निकाल लिए सभी ने? पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, 5-0। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, 18 वचन, 19 वचन और 20 वचन निकाल लिया आपने? ठीक है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना आपने। जहां पे लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब बोलो आमीन। आमीन। यीशु ने लास्ट में कहा वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना भी सिखाओ। तो ये किसने कहा मुझे आपको बताने के लिए? नहीं, पास्टर ने प्रचार किया अपने फायदे का। किसने बोला? यीशु ने बोला कि पास्टर ने अपने फायदे के लिए बोला? मैंने अपने मन से प्रचार किया कि यीशु ने बोला इसलिए प्रचार किया। हालेलुया। ये यीशु ने बोला है और ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, हम सबके फायदे के लिए है, हम सबकी आशीष के लिए है, हम सबकी बढ़ोतरी, छुटकारे और एक नए स्तर में जाने के लिए, नई बरकत में एंटर करने के लिए यीशु ने कहा उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। मैंने सीखी है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, यीशु ने बोल दिया। क्या उस समय की कलीसिया ने बातें मानी? अब मेरा सवाल है, क्या उस समय के लोगों ने बातें मानी? पतरस ने बातें मानी, यूहन्ना ने बातें मानी, जो कलीसिया में लोग जुड़े उन्होंने बातें मानी। प्रूफ है बाइबल के अंदर उसका। फिर उसके अंदर आप अपने आप को रखेंगे कि हम प्रूफ देते हैं अपने आप का कि मैं उस सेक्टर के अंदर जो मुझे सिखाया गया मैं 100% हूँ, मैं माइटी वर्ड का हिस्सा हूँ, मैं टाइट बोर्ड में वफादार हूँ, चर्च आने में वफादार हूँ, मीटिंग करने में वफादार हूँ, अपने घर में अपने लिए प्रार्थना करने में वफादार हूँ, अपने काम काज के लिए मैं अपने खुद के लिए मैं प्रार्थना करने में वफादार हूँ। हर चीज में जो प्रभु ने आपको बोला करने के लिए, क्या उसमें मैं सम्मिलित हूँ, शामिल हूँ, मैं उसमें वफादार हूँ, उसमें जो यीशु ने कहा क्या वो नए दिन के लोगों ने किया उसे? प्रेरितों के काम, पेज नंबर 172। तो मेरी मेहनत डबल करवा दी कलीसिया ने, तो आपके लिए मुझे पेज नंबर भी लिखना पड़ता है। हालेलुया। पेज नंबर 172 172 अध्याय 6 जो यीशु ने बोला क्या वो कलीसिया ने किया? और क्या जो आज परमेश्वर हमसे बोल रहा है क्या हम उसे करने के लिए तैयार हैं? इस लास्ट के साथ हम प्रे करेंगे और एक नए स्तर में, एक नए ग्रेस में हम आज एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे वचन को, 2 वचन को हम पढ़ेंगे, ठीक है? 6 का 2 वचन यहाँ पे लिखा, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। अब ध्यान से सुन लिया। आप कलीसिया, जब कलीसिया बढ़ रही थी, जब कलीसिया का काम होने लगा, तो बाइबल कहती है, आप जब पढ़ते हो 5 अध्याय में आप पढ़ते हो, 4 अध्याय के लास्ट में 5वें शुरू में लिखा है कलीसिया वो सभी काम करने लगी, अपनी जमीन बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपने सामानों को, चीजों को बेचकर वो प्रभु के घर में लाने लगे। क्या लाने लगे? पैसा, चोर के बाद बेच बूझ कर सब कुछ वो लाने लगे। अब एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वो सुबह मैंने पढ़ी थी, शायद मिल जाए तो। ये 4 अध्याय उसका 32 वचन में आयत लिखी है कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। यानी कि चेले जो कुछ भी लेकर, कलीसिया जो कुछ भी लेकर आए, जो कुछ भी उन्होंने बेचकर चेलों के पांव में रखा, बाइबल कहती है बेचने के बाद, लाने के बाद, कई चीजें करने के बाद कलीसिया में कोई दरिद्र, कोई गरीब नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? आप जब भी परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार के लिए जब भी आप बोलते हैं, बाइबल कहते हैं आप कम नहीं होते, आप उसमें बढ़ते हैं। अगर आप पैसा बोलते हो तो आपका पैसा बढ़ता है। अगर आप घर की रसोई की चीजें बोलते हो, रसोई परमेश्वर के भंडार में, तो आपकी रसोई के अंदर बरकत आती है।
अगर आप अपनी सेहत को बोते हो, अपने शरीर को बोते हो सेवा करने के लिए, परमेश्वर अपनी सेहत को ब्लेस करता है। आप जो कुछ प्रभु के काम के लिए बोते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो जहां पर पतरस खड़ा हुआ, लोगों के बीच में कहने लगा, कलीसिया के बीच में, ये बात ठीक नहीं कि मैं परमेश्वर के वचन को छोड़कर लोगों को खिलाने पिलाने की सेवा करूं, ये बात ठीक नहीं। आप मुझे बताओ, अगर मैं वचन छोड़कर, आप पीछे खाना बना रहा हो तो आपको वचन कौन सुनाता? अगर प्रभु की दासी पीछे खाना बना रही होती, यहाँ वर्शिप कौन करता? हालांकि वो वर्शिप का काम करना उनका नहीं है, जो कलीसिया के अंदर से चाहिए तैयार होना कि मैं वर्शिप करता हूँ, मैं उसमें वफादार हूँ। खड़े तो सभी होते हैं, लेकिन शैतान उनको ऐसे गिराता है, ऐसे परमेश्वर के सामने शर्मिंदा करता है। उनको लगता है हम बड़ी सेवा करने वाले, हम बड़ी प्रार्थना करने वाले, हम बड़े आत्मिक हैं। जब परमेश्वर उनको देखता है तो परमेश्वर को धोखेबाज, परमेश्वर उनको सेवा छोड़कर, सेवा भाग कर, या सेवा से निकलता हुआ परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर उनको वफादार नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर उसको वफादार देखता है जो अपनी सेवा में टिका हुआ है और खड़ा है परमेश्वर के लिए कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं तेरी सेवा करने के लिए। छोड़ने वाले नहीं है। मेरे साथ कम से कम 15 लोगों ने सेवा शुरू की, आज उनमें से 1 या 2 लोग हैं। आप किसको वफादार बोलोगे? जो सेवा छोड़कर घर बैठे हैं उनको, या मुझे जो लगातार सेवा कर रहे हैं? इसको वफादार बोलोगे? परमेश्वर भी उसी को वफादार देखता है जो कर रहा है, जो कंटिन्यू, जो लगातार है अपने काम में, अपनी सेवकाई में, अपनी चीजों में परमेश्वर के लिए जो लगातार कर रहा है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। जो अपनी सेवा को छोड़कर घर बैठा है, परमेश्वर से कहता है मैं प्रभु बड़ा ब्लेस है, प्रभु तेरी मेहनत बड़े गया, वो भी झूठा, उसकी प्रार्थना भी झूठी, उसका काम भी झूठा, उसके उपवास भी झूठे, और सबसे झूठा है वो बाइबल कहती है। सही कौन है? जो लगातार कर रहा है, जो वफादारी को दिखा रहा है, जो वफादारी को कर रहा है। ये 2 चीजें 2 व्यक्तियों के साथ हुई। यहूदा इस्करियोती के साथ हुई, वो अपनी सेवा से हट गया और शर्म के मारे वापस नहीं आया, मर गया। वही बात पतरस के साथ हुई, इनकार किया, लेकिन उसने शर्म को मारा, उसने दिल खोला प्रभु के लिए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तेरा इनकार किया, मैंने तेरी सेवा नहीं की, प्रभु मुझे माफ कर। उसने आपको छोटा किया, नीवा किया परमेश्वर के सामने। यीशु ने कहा पतरस मैं अपने के लिए तुझ पर पढ़ूंगा। हालेलुया। उसी को यीशु से एक धोखा दिया हुआ व्यक्ति, छोड़कर गया हुआ व्यक्ति, लेकिन यीशु उसी को बोल रहा है मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। यूहन्ना को बोलना चाहिए था, सबसे ज्यादा प्यार यूहन्ना करता है यीशु मसीह को। यूहन्ना ने, हो सकता है मैं और वहां पे हम शिकायत करते प्रभु मैं प्यार कर रहा हूं तुझसे, तेरे साथ खड़ा हूं, क्रूस के टाइम पर भी तेरे साथ खड़ा हूं, और ये धोखा दिया हुआ व्यक्ति आकर तू इसको बोल रहा है मैं तेरी अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, ये तो गलत बात है। हालेलुया। लेकिन किसको क्या देना है वो परमेश्वर का काम है। किसको कहां रखना है वो परमेश्वर का काम है। लेकिन मुझे अपनी सेवा में खड़े रहना ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये मेरा काम है। मुझे जो सेवा मिली है, मुझे जो काम मिला है उसमें बड़े रहना वो मेरा काम है। उसमें बरकत देना, उसमें बढ़ाना, उसमें सही करना, कैसे करना वो परमेश्वर का काम है। बुद्धि देना, समझ देना। हालेलुया। घर में बैठने वाला कोई बोले मैं उपवास करता जी, घर में मैं ताली बजा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो बाइबल उसे झूठा बोलती है। जहां पर बोला गया उनको, वो कहने लगे कि हम लंगर की सेवा नहीं कर सकते, तो चर्च में लंगर का सेवा करना किसका काम है? किसका काम है? जहां पर वर्शिप के लिए तैयार होना किसका काम है? कलीसिया में से भाई बहनों का किसका काम है? बोलो मेरा काम है। जहां दरिया डालना, जहां माइक सिस्टम लगाना किसका काम है? बोलो। सर्दी आ रही है, सुबह चाय लगाना किसका काम है? पास्टर का काम है। ये नहीं मेरा काम, ये पास्टर का काम है। हालेलुया। ये आपका काम है। दूध भी आपका होगा, चीनी भी आपकी होगी, पत्ती भी आपकी होगी, सब कुछ आपका, प्रणाली भी आपको होगी, सेवा भी आपको ही करनी होगी, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। फिर उसने ये भी कहा बरकत भी आपकी होगी, बरकत भी उसी की होगी जो करेगा। यहां पे लिखा है 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, चेलों के पास लाए गए, उनके लिए प्रार्थना की, मसा किया, उनको अभिषेक किया गया, सेवा की उन्होंने, उनमें स्तेफानुस था। कौन था?
स्टीफनुस। और स्टीफनुस एक ऐसा व्यक्ति था, उसने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में भर एक प्रचार किया, उसने एक प्रचार, और उसके एक प्रचार के द्वारा जितना परमेश्वर का काम बढ़ा, शायद उस समय पतरस यूहन्ना ने जितना भी काम किया उसी प्रचार के ऊपर उन्होंने किया। जो स्टीफनुस ने एक ही प्रचार किया, कौन था वो? लंगरिया। क्या काम करता था चर्च में? क्या काम था उसका? खाना बनाना और खाना खिलाना पिलाना। एक ही प्रचार किया, खाना बनाने वाले ने और पकाने वाले ने। और उसके ऊपर उस टाइम की जो कलीसिया थी, यानी कि हम जितने जीवित उस समय उस उम्र के जितने जीवित थे, सबने उसी के प्रचार के ऊपर प्रचार किया, क्योंकि उसने खुल्लम खुल्ला बोला था, सबके सामने खड़ा होकर कहता तुम लोगों ने यीशु मसीह को मारा। एक ही प्रचार किया उसने, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। फिलिपुस ने बात चमत्कार किए, फिलिपुस भी वो चेलों में से खाना बनाने वाला था, उसने चमत्कार किए, लेकिन इसने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया। लेकिन इतना जबरदस्त काम किया प्रभु के लिए, अपनी जान दे दी, और पत्थर मारे लोगों से, और घुटनों पे ऐसे करके बंदा खड़ा है, कहता है परमेश्वर का सिंहासन मैं देख रहा हूं। खाना बनाने वाले व्यक्ति के लिए, सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन लांगरिये के लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर नहीं आया, स्वर्ग को साथ लेकर आ गया उसके सामने। चल आजा मेरे साथ, बाजू पकड़ कर लेकर गया परमेश्वर उसको स्वर्ग में। हालेलुया। आपको लगता है आपकी सेवा ये ऐसी है, बस कैमरा इधर उधर दे रहा है, कैमरा इधर खुदावन देख रहा है आपको, परमेश्वर देख रहा है आपकी सेवा, आप सबकी सेवकाई को परमेश्वर देख रहा है। सिर्फ 2 लोगों के लिए स्वर्ग उतरा है, आपको मालूम है? एक एलिया के लिए बाइबल कहती है रथ आए स्वर्ग से, लेकिन स्टीफनुस के लिए बाइबल कहती है स्वर्ग का सिंहासन आया। कहता है मैं यीशु को स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर, कहता है मैं अपने सामने, आंखों के सामने देख रहा हूं, और कहता है प्रभु मैं तेरे अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। सिंहासन पे बैठा, स्वर्ग में चला गया। चलो जी, क्या काम करता था चर्च में? और फूका मारते पीछे तुम इधर। हालेलुया। लकड़ियों में क्या डालता था? उस समय तो गैस थी नहीं, आप आगे गैस है, पीछे धुएं में खाना बनाता था। कलीसिया कितनी थी? पतरस ने पहला प्रचार किया, कितनी कलीसिया? 3000। कलीसिया में 3000 लोग, और खाना बनाने वाले 7 लोग। सोचो 3000 खाने वाले लोग, 7 बंदे खाना बनाने वाले, बरताने वाले। हो सकता है पॉसिबल? एक 150 बंदे की बरात आ जाए ना, तो 15-20 घरे लग जाते हैं। 7 बंदे 3000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उनको चुनने से पहले उनको देखा गया आत्मा से भरे हुए, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति। तो उन्होंने काम शरीर से नहीं किया, आत्मा के द्वारा। एक अकेला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं चर्च के काम अकेला सब कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? आप बताओ मुझे, कितना आप साथ देते हो? मुझे बताओ, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? आप भी कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। अकेले अकेले आप सब काम कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये सारे काम आपने करने हैं जी, आपके जिम्मेदारी है। सुसमाचार को बढ़ाना, सुसमाचार के लिए बोलना, लंगर की सेवा करना, लंगर की चीजों को आपने पूछना, लंगर बनाने वाले कौन सी चीज की कमी है, क्या रह गया, आपने उनको पूछना, चेक करना है, जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है जी, मैं आधा किलो नहीं ला सकता, बहुत महंगे टमाटर, मैं पाइका लेकर आऊंगा। लहसुन बहुत महंगा, 400 रुपए किलो, मैं कल पता किया, ठीक है जी, मैं 50 रुपए का लेके आऊंगा। 2 संडे का कम से कम पूरा हो। हालेलुया। जिम्मेदारी लेनी है आपने परमेश्वर के भवन में। जैसे आप जिम्मेदारी लेंगे, यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसने मुझे नहीं होने दिया, आपको नहीं होने देगा। मैं बोलता अगर इतना अच्छा प्रचार सारी कलीसिया में होना शुरू हो जाए ना, सारी कलीसिया के लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां, सबके पास। हालेलुया। क्योंकि गाड़ियां प्रार्थना से नहीं आएंगी, प्रार्थना के साथ मजा आएगा, अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगी, लेकिन गाड़ियां परमेश्वर का वचन पूरा करने से, बरकत परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से आएगी।
एक आत्मिक व्यक्ति लंगड़ा चलाने वाले, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, वो गरीब रह सकता है अगर वो बोता नहीं, अगर वो प्रभु के घर में चीजों का अरेंज नहीं करता, वो भी गरीब रह सकता है। लेकिन एक कम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुना, कम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, थोड़ी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लेकिन वो परमेश्वर के भवन की ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा चीजों को देखता है, वो कि लंगर में कौन सी चावल कम है, दाल कम है, कौन सी आइटम कम है, वो चेक करके जाता है, वो पूछता है, वो फोन करके पूछता है, वो थोड़ा थोड़ा जब उसमें बोलता है, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से वो ज्यादा ब्लेस हो सकता है वो व्यक्ति। हालेलुया। प्रार्थना आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। आप पूरी आत्मिकता को, पूरी महिमा को, ग्लोरी को ले सकते हो आप, लेकिन आप गरीब भी रह सकते हो। लेकिन आपकी प्रार्थना कम है, आपका रिलेशन ठीक है परमेश्वर के साथ, लेकिन आप सेवा करने वाले, बोलने वाले हो, आप एक ज्यादा प्रार्थना करने वाले से ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आपकी प्रार्थना कम हो सकती है, लेकिन आपका बोलना कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना तो एक आत्मिक रिलेशन है परमेश्वर के साथ, एक आत्मिक रिश्ता है। लेकिन बरकत पाने के लिए सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। प्रार्थना मार्गों को खोलेगी, प्रार्थना बंधनों को तोड़ेगी, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम होगा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सारे कामों को हमारे सिद्ध करना शुरू कर देगा। लेकिन उस बरकत को बने रहना, उस बरकत में टिके रहना, वो बरकत में बढ़ते जाना। बाइबल कहती है वो वचन के चलने के अनुसार होगा, तेरी सेवा करने से होगा, तेरा बीज बोने से होगा, और जो वचन आज आपने सुना है उसको पूरा करने से होगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। मुझे लगता है कोई ऐसा प्रचार इधर कर ले तो मैं उधर बैठ के सुन लेता हूँ। आत्मा को बहाल करने वाला प्रीच। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फटाफट तैयार हो जाए कोई, मैं उधर बैठ पीछे कुर्सी लगा, ताकि मैं आत्मा की तसल्ली, आत्मा की ठंडक मैं भी पा सकूं जो आप पाते हैं। हालेलुया। किसकी आत्मा ठंडा है? अब वचन के द्वारा ठंड है कि नहीं? जी। या पानी पीते गर्मी में क्या बोलते हैं? ठंड भी। क्या बोलते हैं? ना ना कलेजे हालेलुया। वचन भी हमारे हृदय गुर्दों में जब जाता है तो बाइबल कहती है कि अजीम परमेश्वर की शांति को, ठंडक को ये लेकर आता है। एक बीमार मरने वाला बोलता है नहीं, परमेश्वर कर सकता है, प्रभु बचा सकता है, उसके अंदर भी उम्मीद जाग आती है। तो वचन में, नीति वचन में पढ़ रहा था, लिखा है जहां आत्मा हार जाता है वहां व्यक्ति मर जाता है, जहां आत्मा दलेरी रहता है वहां व्यक्ति बच जाता है। तो ये वचन आत्मा को बचाने वाला है, मरते हुए को बचाने वाला है। आपकी उम्र बढ़ जाए, मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरी भी बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीष दे।